Hello everyone. So, this is the last lecture of the topic 5 polarization. Previous lecture में हमने पढ़ा था फाइबर बाइफ्रिंजेंस के बारे में। फाइबर बाइफ्रिंजेंस किस तरह से होता है, किस तरह से उसको हम कंट्रोल करते हैं, और साथ में हमने वो बाइफ्रिंजेंस की जो वजह थी उसको भी जाना था। वो वजह क्या थी कि बाइफ्रिंजेंस जो फिनोमिना है वो बिकॉज ऑफ द चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और दैट इज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन की वजह से, जिसकी वजह से उनकी फेज वेलोसिटी के बीच में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। अगर आप डिस्पर्जन पर फिर से इसी बात को लेकर चले जाएं तो डिस्पर्जन में यही तो फैक्टर था, डिले, जिसकी वजह से आपकी लाइट डिस्पर्स होती थी। So in this lecture we will discuss about the polarization mode dispersion, पोलराइजेशन की वजह से होने वाला डिस्पर्जन, और साथ ही साथ पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर कि कौन कौन से फाइबर किस तरह से हम उनके आर्किटेक्चर रखते हैं, कैसे डिजाइनिंग करते हैं कि उसमें पोलराइजेशन को मेंटेन किया जा सके, तो इस लॉसेस से हम बच पाए। So polarization mode dispersion which is a source of pulse broadening which results from the fiber birefringence, जो मैंने अभी आपको बताया। फाइबर बाइफ्रिंजेंस की वजह से पल्स ब्रॉडनिंग होती है। वो क्यों होती है वो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। वो ये कि मानते हैं कि दो डिजेनरेट मोड्स हैं हमारे, एक एक्स डायरेक्शन में चलने वाला और एक दूसरा वाई डायरेक्शन में चलने वाला। तो दो हमारे मोड्स हैं जो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सामना करते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, और उसकी वजह से उनके अंदर एक रिटार्डेशन अलग अलग रहेगा, तो दोनों के बीच में डिलेज प्रेजेंट हो जाएंगे और उस डिले का कारण बनेगा हमारा ब्रॉडनिंग ऑफ लाइट। उसका कारण बनेगा ब्रॉडनिंग ऑफ लाइट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ब्रॉडनिंग ऑफ लाइट विच इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन। ओके, वहीं हम डिस्पर्जन पर फिर से पहुंच गए। ठीक, इट इज अ रेंडम इफेक्ट विच इज ड्यू टू द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि डिस्पर्जन तो वही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ही होता है। मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह से उसके अंदर माइक्रोबेंट्स आ जाए या इम्प्योरिटीज आ जाए या कोई इस टाइप के एक्सटर्नल बेंट्स, तो उसकी वो ग्रुप वेलोसिटी पर वेरिएशन करेंगे। ठीक, ये जो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक है, या तो वो इंट्रिंसिक मींस द ज्योमेट्री, किस ज्योमेट्री, क्या कोर है, क्या कोर का साइज है, रेजिडुअल स्ट्रेसेस इन द कोर, या फिर कुछ बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड लोडिंग इफेक्ट्स इसका कारण होते हैं, जिस वजह से डिस्पर्जन होता है। और इसको हम पोलराइजेशन की वजह से होने वाला डिस्पर्जन, पोलराइजेशन मोड डिस्पर्जन या पीएमडी के नाम से उसको जानते हैं। तो उसी का ये डायग्राम है जिसमें ये माना गया है कि भाई ये हमारा फास्टेस्ट मोड है लेट्स से, और ये दूसरा वाला हमारा क्या है, ये मेरा स्लोएस्ट मोड है। ठीक, फास्टेस्ट मोड और स्लोएस्ट मोड, एक शॉर्ट सेक्शन, क्रॉस सेक्शन को हमने देखा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक ग्रुप डिले प्रेजेंट हो जाएगा, जिस डिले के कारण हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन। तो मैं आई एम कनेक्टिंग द थिंग्स, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन देयर विल बी डिले एंड बिकॉज ऑफ दिस डिले there will be dispersion, that's why polarization mode dispersion। अब इसको कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंशियल ग्रुप डिलेज के फॉर्म में इसको कैलकुलेट करा जाता है, जिसको हम डीजीडी बोलते हैं, डिफरेंशियल ग्रुप डिले। अगर हमारा जो ग्रुप डिले है वो डेल टाउ विच इज इक्वल्स टू डेल टाउ जी इंटू एल, वेयर डेल टाउ जी इज द डीजीडी, differential group delay, which is equal to the group delay divided by total length। जो लेंथ से अगर हम डिवाइड कर दें तो आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम पिछले लेक्चर से रख सकते हैं, which is equals to d by d ओमेगा। हम अगर रखें तो वो आ जाएगा बीटा x माइनस बीटा y। ये हमारा ग्रुप डिले के इक्वल हो जाएगी अगर हम एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में बात करें। ठीक, तो अब ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, बीटा एक्स बीटा वाई की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करें और निकालें, तो ये जो वैल्यू निकल कर आती है, बीटा एक्स की वैल्यू रखो, बीटा वाई की वैल्यू रखो, मतलब एक्स वाई के टर्म्स में, तो यहाँ पर कॉमन ले n1 n2 के टर्म्स में आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आई हैव नॉट रिटन ऑल ऑफ दोज फार्मूलाज फ्रॉम दिस यूनिट। तो बीटा और बीटा की वैल्यू आप यूनिट 1 से ले सकते हैं, जहां पर बीटा जो है फंक्शन n1 और n2 का होता है। तो यहां पर हम रखें
तो विच विल कम्स आउट टू बी, ये वाला पार्ट तो हमारा बाहर रह जाएगा डी बाई डी ओमेगा, और अंदर रह जाएगा ओमेगा बाय सी डेल एन इफेक्टिव। तो डेल एन इफेक्टिव विल इज इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एन वाई। मतलब मैंने बताया था पोलराइजेशन की वजह से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल्स भी अलग अलग महसूस करने लगती है लाइट, वो मतलब अलग अलग उसके ऊपर इफेक्ट होता है, तो इफेक्टिव हो सकता है एन एक डायरेक्शन में ज्यादा एक में कम। वही बायफ्रिंजेंस वाला जो प्रॉपर्टी है, बायरेफ्रिंजेंस वाली प्रॉपर्टी, मैक्सिमम जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल में डिफरेंस होगा वो उसके अंदर लिया जाता था। तो उसी को ही यहां पर कहा डेल एन इफेक्टिव विच इज इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एन वाई, जो इफेक्टिव। सो पोलराइजेशन मोड डिस्पर्जन वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट द डीजीडी और टाउ जी। डीजीडी इज रिफर्ड एज पीएमडी, पोलराइजेशन मोड डिस्पर्जन, उसको मतलब डीजीडी भी कहते हैं, और जिसकी यूनिट पिको सेकंड्स पर किलोमीटर होती है, पिको सेकंड पर किलोमीटर होती है। डीजीडी अगर 1 नैनो सेकंड पर किलोमीटर हो रहा है, अगर डीजीडी 1 नैनो सेकंड पर किलोमीटर हो रहा है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा है, वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर्स को बनाते हैं। ओके, जो ये पीएमडी होता है, इट हैज अ लीनियर रिलेशनशिप विद फाइबर लेंथ की तो सीधी बात ही आ जाएगी, एंड इन विच बायरेफ्रिंजेंस अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, कि उसमें हम बायरेफ्रिंजेंस यूनिफॉर्म है, दैट इज द कौन सी लेंथ थी जो हमारी बीट लेंथ, एलबी, जहां पर मेंटेन हमारी रहती है, एलबी वो यूनिफॉर्म वो कहलाएगा जहां पर एलबी हमारी क्या हो रही है, मेंटेन्ड है। तो उस मेंटेन्ड एलबी के केस में पीएमडी जो है फाइबर लेंथ पे केवल डिपेंडेंट होता है। पीएमडी बिकम्स नॉन लीनियर ड्यूरिंग द लॉन्ग फाइबर स्पैन्स के अंदर ये नॉन लीनियर भी हो जाता है। तो इसलिए हम बनाते हैं पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर्स, और बी से लेट इट इज पीएम फाइबर्स, इट इज अनदर टॉपिक ओके विच इज इंक्लूड इन दिस पोलराइजेशन, पीएम फाइबर्स और पीएम पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर्स, पीएमएफ, मैं इस तरह भी इसको बोलता हूं। पोलराइजेशन हम जानते हैं कि हम जो आउटपुट साइड पर रखते हैं या रिसीवर एंड पे हम रखते हैं, फोटो डायोड्स रखा जाता है। फोटो डायोड्स हम यूज करते हैं, फोटो डिटेक्टर्स हम यूज करते हैं, जहां पर इंटेंसिटी डिपेंडेंट होते हैं। ये फोटो डिटेक्टर इंटेंसिटी डिपेंडेंट होते हैं। आई हैव टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक, इंटेंसिटी डिपेंडेंट इसीलिए रखा जाता है बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन की वजह से। मगर उसके होते हुए भी जहां पर हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम भेज रहे हैं, जहां पर कोहेरेंट लाइट वेव सिस्टम मौजूद है जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं, लोकल ऑसिलेटर के लिए जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं, वहां पर हम इस फिनोमिना को मतलब पोलराइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। वहां पर हमें इंटरफेरेंस और डिले का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारे अदर टाइप ऑफ लॉसेस जैसे डिस्पर्जन मतलब पीएमडी जैसे फिनोमिना होने लगेंगे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना ही है। तो ध्यान रखने के साथ हम उसे कैसे बचाएं, तो बहुत सारे अलग मेथड्स हैं जिससे हम डिफरेंट टाइप की फाइबर्स बनाते हैं, जिनको हम पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर्स बोलते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बिकॉज that will assist us or that will permit us, that will force us to make the PM fibers. Okay, so what are such fibers are called the PM fibers. First of all, these PM fibers are divided into two categories, which is high birefringence fibers and low birefringence fibers. सबसे पहले दो PM जो PMF है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। वो कौन सा, हाई, किसके अंदर हाई बायरेफ्रिंजेंस और लो बायरेफ्रिंजेंस, तो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ओके, तो दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोलराइजेशन स्टेट, मतलब सिंगल पोलराइजेशन हमारा हो रहा है कि डबल पोलराइजेशन हमारा उसके अंदर हो रहा है फाइबर के अंदर, और जो लो बायरेफ्रिंजेंस वाली हैं उसको हम ज्योमेट्री या स्ट्रेस इफेक्ट्स के आधार पर
उसको अलग अलग डिवाइड करते हैं। ये हमारा फुल फ्लैश एक चार्ट है जिसमें अलग अलग टाइप की फाइबर्स को बताता है, हाई बाय रेफरेंजेंस एंड लो बाय रेफरेंजेंस। इसके अंदर सिंगल पोलराइज, टू पोलराइजेशन, और यहाँ पर ज्योमेट्रिक इफेक्ट्स और यहाँ पर स्ट्रेस इफेक्ट्स के आधार पर। तो ये अलग अलग टाइप की है, यहाँ देख सकते हैं राउंड कोर, स्क्वायर टाइप, ट्विस्टेड, इधर इट इज इलेक्ट्रिकल, डम वेल, फोर सेक्शन, साइड पिट, साइड टनल। तो ये पांडा टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर मोस्टली यूज नाउ डेज। पांडा फाइबर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है आज की डेट में, जिनको बोलते हैं पोलराइजेशन मेंटेनिंग एंड एब्जॉर्प्शन रिड्यूसिंग फाइबर्स। तो इसकी फाइबर की हेल्प से हम पोलराइजेशन को रिड्यूस कर सकते हैं और एब्जॉर्प्शन लॉसेस को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी कोर के स्ट्रक्चर हम देखें तो सबसे पहला इलिप्टिकल फाइबर्स का कोर कुछ इस तरीके का होता है, या फिर साइड पिट वाला जो है वो इस तरीके का। तो ये है डिफरेंस, जो मैंने नाम लिखे थे वो ये डिफरेंसेस यहाँ बताता है किस तरीके की हम उसकी कोर और क्लैड को रखते हैं। ये इलिप्टिकल स्ट्रेस क्लैडिंग, या फिर हम देखें बो टाई स्ट्रेस रीजन्स, कोर बो टाइप वाली जो हमारी है, सर्कुलर स्ट्रेस फाइबर्स, या फिर इसी को ही हम बोलते हैं पांडा फाइबर्स। पांडा फाइबर्स हमारी कुछ इस तरीके की होती हैं, ठीक है। और हमारा इसके बाद ई पांडा फाइबर्स आई थिंक एंड एफ टाइप इज फ्लैट फाइबर्स एंड द ट्विस्टेड फाइबर्स। तो ये अलग अलग तरीके की हमारी फाइबर्स के स्ट्रक्चर हैं और इनको हम पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर्स और एब्जॉर्प्शन लॉसेस और बहुत सारी चीजों को हम अलग अलग रखते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी अगर मैं रीड करूं तो जीई ज्योमेट्रिक इफेक्ट जो होते हैं इज वीक विच रिक्वायर लार्ज डेल्टा एन। मतलब ज्योमेट्रिक इफेक्ट को करने के लिए हमें डेल्टा एन को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, हाई बाई फ्रिंजेस के केस के अंदर, एलिप्टिकल कोर के अंदर डोपिंग ज्यादा अगर कर दें तो वहां लॉसेस हमारे ज्यादा हो जाते हैं। हाई रेफरेंजेंस इसलिए साइड पिट्स वाले ज्यादातर एम्प्लॉय करे जाते हैं। हाई बाई रेफरेंजेंस फाइबर एम्प्लॉय टू डिस्टिंक्ट स्ट्रेस रीजन्स। तो टू डिस्टिंक्ट वाले हमने यहाँ देखे कि टू स्ट्रेस रीजन्स हमने अलग अलग बना दिए, या ये है या फिर हमारे इस तरह से ये अलग अलग। बाई रेफरेंजेंस में कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और मोस्टली जो लो बाई रेफरेंजेंस वाली फाइबर्स होती हैं, एमसीवीडी इज द केमिकल वेपर डिपोजिशन। सीवीडी इज द केमिकल वेपर डिपोजिशन फैब्रिकेशन टेक्निक को हम यूज करते हैं, जो ट्विस्टिंग और बेंडिंग को लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए इस टाइप की फाइबर को बनाया जाता है। ओके, तो ये था हमारा, हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा पीएमडी एंड पीएम फाइबर्स। पीएमडी एंड पीएम फाइबर्स हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा ऑप्टिकल सोर्सेज विच इंक्लूड्स द एलईडी पार्ट। आफ्टर दैट देयर विल बी लेजर। तो ऑप्टिकल सोर्सेज हम नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये सारे डिस्पर्जन, लॉसेज, स्कैटरिंग और पोलराइजेशन सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड टेक केयर। विल सी यू अगेन। गुड बाय।